फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है जो कि रसखान जी के द्वारा रचित है वो हम लोग पढ़ेंगे। रसखान जी के द्वारा दो शीर्षक रचित है। पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका और जो दूसरा है उसका नाम है करील के कुंजन ऊपर वारों। तो ये शीर्षक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले रसखान जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। इनका जो जीवन है उसके बारे में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका में यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनके रचना काल, यहाँ पे रचनाकार नहीं रचना काल होगा, गलती से टाइप हो गया है। इनका रचना काल जहांगीर के राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में रचना से पता चलता है कि इनमें वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे। जो भी अनुमान किया जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रसखान के पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गोस्वामी विठलनाथ ने। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति की संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं बल्कि सवैये छंद में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरल सहज प्रवाह में सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हैं। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और बाह्यांतर की योजना में है। वही रसखान के सवैये के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अत्यंत दुर्लभ है। जिस तरह से रसखान जी किए हैं उस तरह से शायद ही मिल सके। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। इनमें उल्लास, मादकता और उत्साह तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये जो वाक्य है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान जी के लिए कहा था। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। ये जो लिए गए हैं छंद वो रसखान रचनावली से संकलित हैं। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का जो मतलब वो छवि है उन्होंने व्यक्त किया है। और सेवैयों में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्त्र न्यौछावर कर देने की भावमयी बात कही है। कवि रसखान जी के द्वारा रचित जो पहला शीर्षक है उसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये इस शीर्षक में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन कवि रसखान ने अपने शब्दों में किया है। तो चलिए अपना शीर्षक स्टार्ट करते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी मतलब होता है खजाना। रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम की खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद, जो श्री कृष्ण है नंद नंद यानी कि नंद के पुत्र नंद यानी कि श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण है वो प्रेम के रंग है। बरन मतलब रंग। राधा जो है वो प्रेम की खजाना है तो श्री कृष्ण प्रेम के रंग है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम रूपी बगीचे के माली और मालिन के समान है। जिस तरह से एक माली और मालिन अपने बगीचे को बचा के रखते हैं, उनको सींचते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह प्रेम रूपी बगीचे के राधा और कृष्ण बचा के रखने वाले, उनको सींचने वाले माली और मालिन हैं। जो दूसरा पद है उसमें रसखान कहते हैं
कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। कवि रसखान कहते हैं कि मोहन की ऐसी छवि उनके हृदय में उतरी है, मतलब मोहन मतलब कृष्ण की ऐसी छवि उनके हृदय में उतरी है कि उनके नयन, रसखान के नयन अब अपने नहीं हैं। अब दृग अपने नाही, रसखान के नयन अब अपने नहीं हैं। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहे। जिस तरह से धनुष से तीर छूटता है और वो तुरंत चला जाता है, फिर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह जब से रसखान ने श्री कृष्ण को देखा है, उनके नयन अब अपने नहीं है, अब उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। उनके नयन अब कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि रसखान कहते हैं कि मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद। मोमन मानिक ले गयो, मानिक मतलब होता है रत्न। में कवि रसखान कहते हैं कि मेरे मन रूपी रत्न को, मेरे चित्त को जो नंद नंद है श्री कृष्ण लेके चले गए हैं, मेरे मन रूपी रत्न को वो चुरा लिए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब वो कहते हैं कि अब तो मेरा मन श्री कृष्ण चुरा लिए हैं, अब बिना मन के मैं क्या करूं, मैं बहुत ही फेर में पड़ा हूं। अगली पंक्तियों में कवि रसखान कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैनी लगियो। यहाँ पर रसखान कवि अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण के दर्शन हुए हैं, यानी कि जिस दिन से श्री कृष्ण से उनके नयन लगे हैं, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। और उनके नेत्र हमेशा उन्हीं को खोज रहे हैं, उनके तो मन वो चुरा लिए हैं, उनके नेत्र अब श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। पलक ओट नहीं कर सको, पलक भी बंद नहीं हो रहे हैं, वो पलक, वो आंखें, उनकी आंखें श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं, उनके नयन श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। खान जी के द्वारा जो दूसरा शीर्षक रचित है उसका नाम है करेल के कुंजन ऊपर वारो। करेल मतलब होता है कांटेदार या झाड़ीदार, कुंजन मतलब बगीचा, वारो मतलब न्यौछावर करना। कांटेदार या झाड़ीदार बगीचे के ऊपर न्यौछावर कर दूं। तो चलिए अपना शीर्षक स्टार्ट करते हैं। तो कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु का मरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के लाठी, लकुटी मतलब छोटी लाठी, अरु कामरिया और कंबल पर तीनों लोगों के राज्य का त्याग कर दूं, तजी डारो त्याग कर दूं। कहने का मतलब है कि रसखान कवि कहते हैं कि जिस लाठी और जिस कंबल को लेकर श्री कृष्ण जी गाय चराते थे, अगर वो लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य का त्याग कर दूं। दूसरी पंक्ति में कवि रसखान कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो। कवि रसखान कहते हैं कि नंद बाबा के गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियों तथा 9 निधियों के सुखों का मैं त्याग कर दूं। मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा अगर नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मुझे मिल जाए। दूसरी पंक्ति में कवि रसखान कहते हैं कि रसखान कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। बनबाग मतलब वन और तड़ाग मतलब तालाब। रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैंने ब्रज के वनों को, तालाबों को अपनी आंखों से देखा हूँ, कहने का मतलब है कि जिस तालाब के किनारे कृष्ण जी बैठा करते थे, जब से मैंने उस तालाब को, उस वन को अपनी आंखों से देखा हूँ, कोटिक रौ कलघौत के धाम, कलघौत मतलब इंद्र के धाम, कोटिक मतलब करोड़ों, करेल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रौ कलघौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों इंद्र के लोक को, यानी करोड़ों स्वर्ग के लोक को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। उस कांटेदार बगीचे के ऊपर मैं न्यौछावर कर सकता हूँ जिस कांटेदार वृक्ष के नीचे कृष्ण जी अपना समय बिताया करते थे, जिस तालाब के किनारे कृष्ण जी अपना समय बिताया करते थे, उस तालाब के नीचे, उस कांटेदार वृक्ष के नीचे मैं करोड़ों इंद्र के लोक का
त्याग कर सकता हूँ। ऐसी भक्ति रस खान ने कृष्ण की थी। कवि रस खान जी के द्वारा यही 2 शीर्षक रचित थे जो कि हम आप सबको बता दिए। लास्ट में एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जो कि वेदांत विज्ञान से लिया गया है। इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि हे भगवान, ये श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपके पवित्र नाम को एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम सुनने से एक नीच चांडाल भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।